हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से पहले दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस कई दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब से पदयात्रा कर रही है, तो सत्ता पर आसीन बीजेपी पहले से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली ने पहले तो बीजेपी कार्यालय में जिले के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और बाद में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में युवा मोर्चा की विस्तारित बैठक में युवा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया गया। इस दौरान सतीश पूनिया ने युवा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयारी से और भी मजबूती से चुनाव लड़ने का मूल मंत्र दिया। हालांकि इस दौरान मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। दोनों बैठकों के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से बैठकों की जानकारी दी। क्या कहा मोहनलाल पड़ोली ने, सुनिए। युवा मोर्चे का पदाधिकारियों की बैठक कल भी सोनीपत में रही। ये जो 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा सोनीपत में हुई है और आज इसका समापन हुआ है। इसमें तमाम युवा मोर्चे के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी और हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ जी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का काम है उसका विस्तार से आज पूरा 2 दिन तक विचार मंथन हुआ और 90 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना बनी है चुनाव के दृष्टिगत, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमने तय किए हैं। वो प्रोग्राम हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग और आम वोटर का अलग, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के हर बूथ पर 11 ऐसे जो मोटरसाइकिल जिन कार्यकर्ताओं के पास है उनका चयन करके एक टीम का गठन करना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो 4 अगस्त तक वोट बनाने का काम चलेगा, उसमें नए वोटरों का सम्मान करना, नए वोटरों को जोड़ना। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी 90 दिन का जो समय है इसमें पूरी तरह से लगेगा, उसकी कार्य योजना हमने की है और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करने की ये हमारी पद्धति है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठकें हुई, फिर जिले में हुई, फिर मंडलों में हुई, उसी प्रकार से हमारा युवा मोर्चा भी जिलों में इसी प्रकार की बैठकें युवा मोर्चे की रहेंगी। 10 दिन के अंदर प्रत्येक जिले में इसी प्रकार की बैठकें होके और फिर प्रत्येक 313 मंडलों में यही युवा मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठकें होंगी और उसमें सबको काम का बंटवारा करते हुए अपने बूथ को मजबूत करते हुए हम काम करेंगे। और एक दूसरी जो बैठक आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्यालय में हमारे प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी ने सभी चुनाव लड़े हुए हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय टीम के सदस्य और सभी चेयरमैन, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और मेयर, इन सब की ऐसे एक 75 कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने भी अलग अलग से ली है और सबसे अलग से बातचीत करते हुए पार्टी के काम में लगे हैं। इस प्रकार की एक हमारी 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज सोनीपत में रही। सर, अभी राहुल गांधी हरियाणा मांगे हिसाब से एक मुहिम है, एक यात्रा है, वो लेकर निकले, पद यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में वो जा रहे हैं, सरकार से 10 साल के कामों का जवाब है वो मांग रहे हैं, उस पर आपकी क्या? दीपेंद्र हुड्डा ने आज गोहाना में खास तौर से ये कहा है कि 15 जो सवाल किए जा रहे हैं, एक का जवाब भी आज तक भाजपा ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो काम लगातार 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में रहा है, पूरी जनता उसको जानती है और 11 सवाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कांग्रेस से किए, वो मीडिया के सामने किए हैं। उन 11 सवालों पर वो अपना पक्ष रखें और जो 15 सवाल कांग्रेस ने किए वो 15 सवाल आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी। सर, एक सवाल है, जिस तरह से पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान और SFYL का पानी है उस पर सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं देते, कहते हैं अदालत में मामला, जबकि हरियाणा जो है
वो उसको SYL का पानी की मांग लंबे समय से की जा रही है। SYL के पानी को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। वो राजनीतिक स्तर पर भी किया है और प्रशासनिक स्तर पर भी किया है, और जो तीनों प्रांतों ने मिलकर जो बैठक करनी थी उस स्तर पर भी कानूनी रूप से भी उस लड़ाई को हमने जीतने का काम किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में उसका फैसला दिया है। वो फैसला पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है, उसको लागू करे, और उस प्रयास में हम हैं। और क्योंकि पंजाब में जिस विचार की सरकार है, जिस सोच की सरकार है, वो सबको पता है। और वो जो SYL का पानी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में हरियाणा में लेके आएगी। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था जननायक जनता पार्टी के साथ, गठबंधन में वो टूट चुका है, नए मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं नैब सिंह सैनी। क्या भविष्य में अगर किसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी है को जरूरत पड़ी तो क्या गठबंधन दोबारा से जननायक जनता पार्टी के साथ या इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है वो हो सकता है? संगठन में इस तरह की कोई चर्चा विचार विमर्श है वो हुआ है बड़े नेताओं? भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी थी, वही 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता उसको दोहराने का काम करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। राव धाम सिंह के घर ईडी की रेड हुई है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पुराना है। वो इस प्रकार का जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जो संवैधानिक तरीके से काम करती हैं, बगैर किसी राजनीतिक दबाव के काम करती हैं, और इस प्रकार के हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। सर, अभी क्या चुनावी समर है वो शुरू हो चुका है? क्या टिकटों के लेकर कोई मंथन है वो हुआ है? क्या बड़े नेताओं को टिकट है वो काटे जाएंगे, कोई नए चेहरे हैं वो सामने आएंगे? क्या इस तरह के कोई मंथन है? देने वाला मुद्दा कोई महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का कोई अलग हमारी प्रस्ताव? पार्टी हमेशा से ही युवाओं को, महिलाओं को, खिलाड़ियों को, बहुत सारे नए लोगों को पहले भी मौका देते रही है, आने वाले समय में सबको मौका मिलेगा। राव इंद्रजीत लगातार नाखुश दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और राव इंद्रजीत जी अभी 16 तारीख को अमित शाह जी आए थे, आप सबने उनका संबोधन किया, सुना भी है। राव इंद्रजीत जी सरकार के फैसलों से प्रसन्न है, खुश। सर, नैनपाल रावत लगातार विमुख है वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक ही रात में पूरा का पूरा गेम है वो पलट गया। अब सरकार के पक्ष में वो दिखाई दे रहे हैं। क्या रहा, क्यों वो नाराज दिखाई दिए थे, और क्या हुआ कि 2-3 घंटे की नाराजगी है उसमें संगठन ने उन्हें मना लिया? वो नैनपाल रावत जी विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने वो सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं, अपना पक्ष भी रखा है और वो सरकार के साथ रहे हैं।